नमस्कार, आप देख रहे हैं सिम 24 न्यूज में आपके साथ हरकुल पांडे। और आज पहुंचे हुए सेक्टर 17 में आपको बता दें कि एडवोकेट राजेश खटाना द्वारा फरीदाबाद में लगातार जिस तरह से अवैध निर्माण के नाम पे और अतिक्रमण के नाम पे निगम का पीला पंजा गरीबों पे चलते नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज उसके खिलाफ में एडवोकेट राजेश खटाना ने एक प्रेस वार्ता किया है। बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, किस लिए उन्होंने प्रेस वार्ता किया और किन किन बातों को लेकर, क्योंकि प्रशासन जब अपनी कार्रवाई करता है तो बताता है कि अवैध निर्माण हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तमाम प्रशासन की तरफ, चाहे डीटीपी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हुड्डा विभाग हो, लगातार कहीं अतिक्रमण के नाम पे तोड़फोड़ करते नजर आता है। आज भी तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है, लेकिन राजेश खटाना जैसे जानेंगे कि सामाजिक न्याय के लिए कहीं ना कहीं वो आगे आते हैं और समाज को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। सोशल लॉयर्स के वो जस्टिस हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज प्रेस वार्ता आपने किया है, क्या उद्देश्य रहा और किन किन बातों के मुख्य टिप्पणियां इस पे सरकार के खिलाफ? देखिए, मेरा मानना ये है कि फरीदाबाद का प्रशासन यहाँ के लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है और हम किसी भी सूरत में फरीदाबाद के गरीब लोगों को उजाड़ना नहीं दे जाएंगे, उनके आशियानों को छीनने नहीं दिया जाएगा। मैं प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देता हूँ कि या तो सुधर जाओ वरना फरीदाबाद के लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। गरीब लोगों के घरों को आप उजाड़ रहे हो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वीडियोग्राफी के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आप उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बदमाशी है, जो आपकी डिक्टेटरशिप है, ये किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। बार बार ये आप तो आरोप लगा के नहीं तोड़ा जाए। प्रशासन के पास जब तोड़फोड़ की कार्रवाई में हम जाते हैं कई बार तो पूछते हैं, प्रशासन साफ अधिकारी जो कहते हैं कि हमने पहले नोटिस दिया था, लेकिन वही जब जनता से हम लोगों से पूछते हैं तो वो सब कहते हैं कि कोई नोटिस नहीं और कार्रवाई हो रही है। 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। देखिए, लोगों को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नोटिस का पब्लिकेशन, नोटिस का मतलब क्या होता है कि नोटिस हाथ में देके आए, कोई नहीं मिले तो वहाँ चस्पा करके आए, उनके घरों के बाद चिपका के आए। आप देखें कितने घरों के बाद नोटिस चिपके हुए हैं। आप नोटिस चिपकाएं, अनाउंसमेंट कराएं। वो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग जब पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आप अनाउंसमेंट कराएं। आपने क्या किया? आप कुछ नहीं करे, आप केवल उनको डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। आपको केवल उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। साहब, सवाल उठता है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण दो चीजें होती है। अभी बुद्ध कॉलोनी में भी तोड़फोड़ हो रही है, पुरानी कॉलोनियां हैं, उसमें भी मार्किंग डिमार्किंग करके उन्होंने HSBB द्वारा एक मार्किंग किया गया, उसके बाद उससे भी आगे तक तोड़फोड़ की गई, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। कितना टाइम होना चाहिए, कितने संभलने का, लोगों को स्थापित होने के लिए समय होना चाहिए? देखिए, आप कहना चाहिए। मेरा मानना ये, सबसे पहले तो अवैध कॉलोनियां ये प्रशासन के इशारों पर बची क्यों? प्रशासन के लोग जब ये कॉलोनियां बन रही थी, जब नींव खुद रही थी, जब छत डल रही थी, जब लेंटर डल रहा था, जब मकान बन रहा था, जब प्रशासन के लोग कहाँ थे? जब 3-3 मंजिल के मकान तैयार हो गए, आज प्रशासन के लोगों को अब नींद खुली है। प्रशासन के लोग अब जागे हैं। क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया था? प्रशासन को अब नींद से क्यों जागा? क्यों प्रशासन को ऐसी क्या आफत आ गई है? प्रशासन को ये जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या आप ऐसा कहते हैं प्रशासन ने इसको पनपाने के लिए, फलने फूलने के लिए छोड़ देता है? प्रशासन के लोग पहले इनको पहले बनाने के लिए आंख बंद करते हैं, फिर तोड़ने के लिए आंख बंद करते हैं और फिर उसके नाम पे लोगों से अवैध वसूली करते हैं। अवैध वसूली करते हैं। लेकिन अब एक DTP का एक मामला आता है, जो अवैध कॉलोनियां विकसित की जाती हैं, जिसमें परमिशन होता है कि भाई आप वो स्ट्रक्चर कोई भी खड़ा करते हो तो वहाँ कहीं ना कहीं परमिशन होता है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं पूरे कॉलोनी बसने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिए, तो वजह क्या होता है? ये जो मेरा मानना सीधा वजह ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो फरीदाबाद के लोगों को बसता हुआ देख के खुश नहीं है, इनको उजाड़ने का काम करता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को क्या फरीदाबाद छोड़ के चले जाओ, वरना फरीदाबाद के लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। किसी भी सूरत में फरीदाबाद को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद ही तोड़फोड़ हो रही है, पहले तो तोड़फोड़ कुछ नहीं हो रही थी। सरकारें बनी है जो कहते ट्रिपल इंजन की सरकार, ऐसा तो नहीं विकास तेजी से होने के कहीं आसार बन रहे हो? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार जो जनता चुनती है, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो आम जन के हित के लिए चुनती है। वो सरकार के लोग कहाँ हो रहा है? सरकार के लोगों को, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार के लोगों को चाहिए आम जन के हित के लिए आगे बढ़ के आए, उस तोड़फोड़ को रोके। अगला रणनीति क्या होगा? आपने आज प्रेस वार्ता किया है, अगर प्रशासन, क्योंकि आज भी तोड़फोड़ की कार्रवाई को किया जा रहा अतिक्रमण के नाम पे, तो आगे का रणनीति क्या होगा? अभी लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, कितना कितना नुकसान हुआ है, उन लोगों से मिलके उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में PIL फाइल करेंगे। साहब कह रहे हैं PIL फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं जाकर जनता की आवाज उठाएंगे और सरकार और प्रशासन को कहीं ना कहीं सचेत कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या गरीबों के आशियाने टूटने से बच जाएंगे। साथ हमारे सर, नमस्कार, क्या नाम है सर? जयप्रकाश चौधरी जी। चौधरी साहब, क्या कुछ करेंगे? आज प्रेस वार्ता किया गया है, राजेश खटाना जी थे, आप भी थे, लेकिन मेन जिस तरह से आशियाना टूट रहा है गरीबों का, लोगों का जो सपने टूट रहे हैं, गाड़ी कमाई के जो पैसे इकट्ठा करके मकान बनाते हैं और सालों साल रहने के बाद उसको अवैध करार करके तोड़ दिया जाता है, वजह क्या मानते हैं? देखो, ये जो प्रशासन है, प्रशासन की अपनी एक रणनीति है, रणनीति के तहत ये काम करते हैं।
पहले उनको बसाते हैं फिर उनको उजाड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि इस जो गरीब लोग हैं इनको बसाया जाए और इनका जो तोड़ फोड़ का खर्चा है इनको वापस दिया जाए। सवाल ये उठता है कि जब गरीब लोग मकान बनाते हैं तो सरकार की नींद नहीं खुलती, लेकिन जब बना कर रहने लगते हैं साल दर साल, 6 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद प्रशासन का पीला पंजा वहां पहुंचता है, उसके बाद उसको तोड़ने का काम करता है। लेकिन इसको लेकर आज प्रेस वार्ता किया गया था। आपको बताती कि राजेश खटाना जो कि सोशल जस्टिस लॉयर्स के वकील हैं, लगातार समाज की कहीं ना कहीं न्याय की बात करते रहते हैं, और आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, क्योंकि तोड़ फोड़ जो अतिक्रमण के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर जो किया जा रहा है, इस पर लगाम लगाया जा सके और लोगों को कहीं ना कहीं इससे राहत मिले। तो क्या अब इस तरह की जो तोड़ फोड़ हो रही है, तो जो मकान बनते थे क्या उनको पहले बनने से रोकना चाहिए या उन्हें पहले बन जाए उसके बाद तोड़ फोड़ करना चाहिए? देखो, बनने से पहले उनको रोक देना चाहिए, अगर जिससे कि जो आम जनता है उसका नुकसान ना हो। और अगर उनको अवैध करार दिया जा रहा है तो पहले से ही उनको बनने से मना कर दिया जाए। और बनने के बाद में तो ये आंख बंद कर लेते हैं। जिस टाइम पे बनता है, कॉलोनी बसती है, उस टाइम पे आंख बंद कर ली जाती है, और जब स्ट्रक्चर बन जाता है बनने के बाद में फिर उसको तोड़ फोड़ के लिए। क्या लगता है जयप्रकाश जी कि अवैध निर्माण होते हैं या इसे करवाया जाता है? ये करवाया जाता है। ये अंधेरगर्दी चल रही है सरकार की, और इसमें जो है ये कहावत है कि कहते हैं कि टूटता है तभी मजबूत होता है, तभी पक्का होता है कॉलोनी। जी जी, ये ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर तोड़ फोड़ करनी है तो उसको पहले से ही रोक दिया जाए। अब रोकथाम पहले हो जाए, पहले रोकथाम कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यह है कि अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो उसको शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए, जिससे गरीब लोगों की मार बचे और नुकसान ना हो। और ये तो फिर उसके बाद में वसूली करते हैं, वसूली करने के बाद में भाई बन जाएगा, तोड़ फोड़ रोकेंगे तो हमारे पास कुछ न कुछ आएगा। तो ये है। तो देखिए, जयप्रकाश चौधरी जी हैं और साफ कह रहे, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे प्रशासन की कथनी करनी पे, और प्रशासन की जो कार्रवाई होती है वो अगर पहले समय पे हो जाए तो शायद अवैध निर्माण अतिक्रमण शायद नहीं होगा फरीदाबाद में। और लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद की जितनी विभागें हैं, जो तोड़फोड़ विभाग, चाहे HSBP हो, चाहे DTP हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आजकल एक नया FMDA की भी प्रचलन है, वो भी रोड बनाते हैं, आसपास के तोड़फोड़ों को देखते हैं। लेकिन देखना होगा कि ये अतिक्रमण पहले क्यों नहीं रोका जाता है, बाद में क्यों गरीबों का नुकसान किया जाता है। लाखों की कमाई, गाड़ी कमाई, कम मेहनत की कमाई जीवन भर की तोड़ दी जाती है, और अवैध निर्माण और अतिक्रमण के नाम पे। अब देखना होगा प्रशासन को समझाने के लिए एडवोकेट राजेश खटाना जी ने एक प्रेस वार्ता किया था। अब देखना होगा प्रशासन को किस तरह से समझाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिस तरह से रुख करने की बात कर रहे हैं, अपील करने के PIL दाखिल करने की बात कर रहे हैं, इसका कोई असर होगा आम जनता पर या नहीं? तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के साथ। नमस्कार।